हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। सो जैसा कि मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा रही थी, जितने भी हमारे कोर्स रिजल्टेंट है उसके ऊपर जितने भी पैटर्न्स थे हमारे न्यूमेरिकल्स के, उसमें से हाफ पैटर्न्स मैं आपको करा चुकी हूँ। आज की क्लास में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये किसी भी पैटर्न से रिलेटेड नहीं है, फॉर्मूला हमारा रिजल्टेंट का ही लगेगा, लेकिन इसके करने का जो तरीका है, जो पैटर्न है, वो सबसे डिफरेंट होने वाला है। आपने अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें से एक भी क्वेश्चन इस टाइप का नहीं था। ये क्वेश्चन एकदम बिल्कुल न्यू है और बता दूं मैं आपको, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान से करना होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन को खुद से भी एक बार देख सकते हो। इसमें रूट की वैल्यू गिवन है और इन वैल्यूज को सॉल्व करने में टाइम भी लगेगा और आपको थोड़ा सा फोकस भी करना पड़ेगा। सो ये मैं आपको पहले ही कहना चाहूँगी, अपनी नोटबुक पेन सब कुछ लेके घर के किसी ऐसे कोने में बैठ जाइए जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर आपका पूरा ध्यान आपके क्वेश्चन पर हो, आपकी क्लासेस पर हो। ये क्वेश्चन रियल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टाइम प्लस नॉलेज और कंपल्सरी, क्योंकि एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। हमें सबसे पहले स्टेटमेंट देखनी है। हमारी स्टेटमेंट में हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर गिवन है उसको हम लोग यहाँ पर गिवन में लिखेंगे, देन उसके बाद करेंगे इसका सॉल्यूशन। सो हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं सॉल्यूशन। हमें गिवन क्या है पहले वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट में गिवन को लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले है टू फोर्सेस P एंड Q। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए, टू फोर्सेस P एंड Q। दो हमारे पास फोर्सेस है, पॉइंट एट ए एंगल थीटा। एंगल आपका कितना दिया हुआ है, थीटा ही दिया हुआ है। हैव देयर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट आपको गिवन है और रिजल्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 2n+1 रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। भाई ये आपको रिजल्टेंट ऑलरेडी गिवन है। कह रहा है एंड व्हेन एट एंगल 90 माइनस थीटा। ये तो जब है जब थीटा आपका कितना है, थीटा ही है, लेकिन जब आपका थीटा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो आपका जो रिजल्टेंट है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2n-1 रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपका जब थीटा थीटा ही है तब है, और ये वाला रिजल्टेंट जब आपका थीटा कितना है 90 माइनस थीटा। सो हमें यहाँ पर शो करना है, शो दैट tan theta is equal to n-1 n+1। दिस इज आवर क्वेश्चन। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। जो भी वैल्यूज, जो भी स्टेटमेंट में हमें गिवन थी, वो सभी की सभी वैल्यूज मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दी हैं। अब हमें हमारा दिमाग लगाना है, सोल्व करना है इसको और देखना है इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इन पार्ट्स में डिवाइड करके फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, मैं पहले ही आपको कह रही हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो भाई चलिए, वी नो दैट, शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। वी नो दैट, हम जानते हैं और हम सिंपली क्या जानते हैं कि जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है हमारा, वो सिंपली होता है a स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर q का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब आप पहले ये देखिए कि आपको ये फॉर्मूला पता है। जी हाँ, आपको ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से पता है ना। सो इतना करने के बाद सबसे पहले ये देखिए, जब आपका एंगल है जो थीटा है, यहाँ पर एंगल क्या है, यहाँ पर एंगल है आपका थीटा। तो जब आपका एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट कितना गिवन है, ये वाला। सो यहाँ पे रिजल्टेंट की हम वैल्यू रख देंगे, कितनी आ जाएगी 2n+1, कितना गिवन है हमें, रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर।
ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। देन उसके बाद हम इस वाली वैल्यू को चाहें तो क्या कर सकते हैं, इधर के साइड आर स्क्वायर की तरफ ला सकते हैं, वो हमारी खुद की मर्जी होगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं इस पी स्क्वायर को क्या कर लूँ, इधर के साइड लेके आ जाऊँ। अब एक बात यहाँ पर आप प्लीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर आर का स्क्वायर था और ये आर की वैल्यू है, दैट्स मीन यहाँ पर इसका क्या आएगा, होल स्क्वायर। इस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को मैं इधर लेके आ रही हूँ, सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, 2pq cos थीटा। एक बार ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है भाई, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इस p प्लस q को ले आई मैं इधर के साइड, और जो रिजल्टेंट की वैल्यू थीटा होने पर थी वो मैंने यहाँ लिखी, और यहाँ r का स्क्वायर था तो स्क्वायरिंग कर दी। अब ये बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई जब आप स्क्वायर से यहाँ ये काट दोगे तो हमारे पास फाइनल बचेगा 2n + 1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे सॉरी माइनस नहीं आएगा क्योंकि अभी मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2pq cos थीटा। ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू। अब यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ से हम लोग क्या ले लें, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को क्या ले लें हम कॉमन, हमारे पास क्या बचेगा 2n प्लस का स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास क्या बचेगी वैल्यू बचेगी, और उधर के साइड हमारे पास क्या बचेगा 2pq cos थीटा। ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी 1। सबसे पहले तो आप यहाँ तक अच्छे से इसको देख लीजिए, क्या आपको यहाँ तक वैल्यू अच्छे से समझ में आ रही है, क्योंकि अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रही है तो आप इसको इजीली कर पाएंगे, अदरवाइज यहाँ तक भी आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक की वैल्यू सबको समझ में आई, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है हमारा 2n + 1, यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं क्या होता है। पर इक्वेशन 1 आ गई है हमारी, हम चाहें तो इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, ये आएगी हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2n n+1, ये वैल्यू को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, pq cos थीटा के। इसको आप इक्वेशन 1 दीजिए, इसको मत दीजिए, ठीक है, वो ज़्यादा इजी रहेगा। देन उसके बाद ये तो हो गया है हमारा फर्स्ट पार्ट, जब हमारा थीटा इज इक्वल टू क्या है थीटा। ठीक है, अब हम लेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वी कैन से दैट व्हेन p and q are inclined at 90 माइनस थीटा। सो अगर 90 माइनस थीटा पर इंक्लाइन है तो हमें रिजल्टेंट कितना गिवन है, सो हमें रिजल्टेंट यहाँ पर गिवन है r इज इक्वल टू 2n माइनस 1 रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर ये इतना है तो ये ऐसे हो जाएगा। अगेन हमें क्या करना है, रिजल्टेंट की वैल्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। यहाँ से अगेन हम वही सेम वैल्यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ थीटा की जगह क्या है 90 माइनस थीटा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं यहीं पर ही रख रही हूँ वैल्यू। ये हमारा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आपके समझ में आया है या नहीं, यहाँ तक क्या आपको कोई कंफ्यूजन है? यू श्योर कि आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? इसके बाद हम जो करते आ रहे हैं अब तक, इस वैल्यू को हम उधर के साइड लेकर जा सकते हैं। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर है हमारे पास ये, सो 2n माइनस 1, और फिर हमारा रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इसका स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2pq cos 90 माइनस थीटा। बिल्कुल ऊपर वाला स्टेप है, सिर्फ थीटा की जगह कितना है 90 माइनस थीटा, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है।
तो जब आप इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर, सो आपको पता होना चाहिए जो cos 90 माइनस थीटा है वो बन जाता है हमारा sin थीटा। सिंपली ये हमारे पास डिफरेंट थिंग आ गई है। तो जब हम इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसको जब आप ओपन करेंगे दोबारा से पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पर जो बचेगा वो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो होगा 2pq sin थीटा इज इक्वल टू 2n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू आएगी। अगेन हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास आएगी पी क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 2n माइनस 1 और यहाँ पे क्या है हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 1। सो भाई इक्वेशन 2 को जब 1 से डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। सो 2 इक्वेशन है हमारे पास पी क्यू साइन थीटा और 1 है हमारे पास पी क्यू कोस थीटा। साइड में हमारी वैल्यू है 2n माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और नीचे है 2n प्लस 1 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, 2n से 2n कैंसिल, पी क्यू स्क्वायर कैंसिल। सो हमारा यहाँ पर tan थीटा किसके इक्वल आ गया है, ये आ गया n माइनस 1 और n प्लस 1 के। सो दिस इज आवर आंसर। ये हमारे पास क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है n माइनस 1 बाय n प्लस 1। ये यहाँ पर मेन वैल्यू आती है। दैट्स मीन कि यहाँ पर आप इस वैल्यू को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। एक मिनट रुकिए आप लोग। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे देन उसके बाद आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर गड़बड़ नहीं करनी है। सो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हमारे सामने हमने आंसर निकाल दिया है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको डिफरेंट तरीके के देखने को मिल जाएंगे और ये क्वेश्चन मुझे पता है इतनी जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को कम से कम आपको 3 बार करना होगा, तब जाके आपको इसका आंसर निकालना आएगा, क्वेश्चन करना आएगा। सो एक बार आप इसको उतार लीजिए, देन उसके बाद फेयर नोटबुक में उतारने के बाद आप कम से कम इसकी 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। एक बार तो आप वीडियो को दोबारा से चला के देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता है तो दोबारा चलाइए, लेकिन आप इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है। क्वेश्चन आई नो बहुत लेंदी भी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का भी है, इतनी इजीली ये होने वाला है नहीं, लेकिन भाई करना तो है और कोई तो हमारे पास सॉल्यूशन है ही नहीं, क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। सो हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। और ये क्वेश्चन अपने आप में ही एक यूनिक क्वेश्चन है, इसके जैसे यूनिक क्वेश्चन जल्दी से बनते भी नहीं। सो एग्जाम में अगर आएगा ना क्वेश्चन तो इसमें वैल्यू चेंज, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि सिंपली फॉर्मूला पुट करना है और आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट है इसमें पूरा का पूरा। सो कॉन्सेप्ट में वैल्यूज जल्दी से चेंज नहीं करते एग्जामिनर्स। जो ये वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज आर की और 90 माइनस थीटा वाले रिजल्टेंट की हमेशा सेम रहती है। तो आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है, फिर इसको अपनी नोटबुक में आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन कंप्लीट जरूर कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। आपका सिंपली एक ही काम रहने वाला है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चंस फिनिश हो गए हैं। न्यूमेरिकल अभी हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन आपको इसका खास ख्याल रखना है कि इस क्वेश्चन को आप लोग स्किप मत करिएगा। ना आए समझ तो आप लोग मुझे मैसेज करके बोल दो समझ में नहीं आया, मैं दोबारा करा दूंगी। स्किप नहीं करना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब फटाफट से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि इस क्वेश्चन में क्या खास है। चलिए देखिए, अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो मैं अब आपको कराने वाली हूँ ये लगभग फर्स्ट के जैसा ही है, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। उससे पहले आप जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है उसमें शो दैट में लिखा हुआ था tan थीटा इज इक्वल टू n माइनस 1 और n प्लस 1, लेकिन हमारा आंसर आया tan थीटा इज इक्वल टू n माइनस 1 n प्लस 1।
सो भाई इसका जो आंसर है वो यही आएगा। सो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या हुआ आंसर, मैम शो दैट में तो लिखा हुआ था यहाँ पर ये, लेकिन आंसर आया है हमारे पास ये। तो बेटा अपनी बुक्स में सही कर लेना, मैंने जो क्वेश्चन है बुक से राइट किया था बोर्ड पर, लेकिन उसका जब आंसर हम निकालते हैं तो ये ही आता है, ठीक है। सो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, मैम हमारा तो गलत हो गया, आप आंसर ये ला रहे हो, बुक में तो ये गिवन है। आंसर अगर आप चेक करोगे कहीं पर भी, आप इसका आंसर चेक कर लीजिए, चाहे आप नेट कर लीजिए, गूगल कहीं पर भी चेक कर लीजिए, आंसर आपका यही आएगा n-1/n+1। चाहे तो आप अपनी बुक भी चेक कर सकते हो, जहां पर इसका ये क्वेश्चन जो ये शो दैट गड़बड़ कर रखा है ना, ये जो गलत करके दे रखा है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है वहां पर, ये जो है वो डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, क्योंकि भाई साइन और कोस है, तो साइन और कोस से आप टेन थीटा सिर्फ एक ही वे में बना सकते हो, जब आप साइन को कोस से डिवाइड करोगे। इसके अलावा सेकंड कोई हमारे पास ऑप्शन होता नहीं है कि आपके पास साइन भी हो और कोस भी हो और आप उसको थीटा बना दे, वो डिवाइड करने से ही आएगा। और आप अगर डिवाइड करोगे तो डिवाइड में फिर आपके पास ये वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई में नहीं आएगी। सो आप अपने बुक चेक कर लीजिए, कोई चेक कर लीजिए, आंसर हमारा यही आएगा जो आंसर आया, ठीक है। सो यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिसमें बच्चे बेचारे टेंशन में आ जाते हैं कि वो चाहते हैं कि गलती ना हो हमारी, लेकिन हम भी नहीं चाहते कि आपकी गलती हो किसी भी तरह की, इसीलिए मैंने ये चीज आपको पहले ही बता दी। बुक में क्वेश्चन में, आंसर में नहीं, क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है बेटा, मल्टीप्लाई में नहीं, वो n+1 डिवाइड में आएगा, ओके। सो देखिए यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, इसको एक बार आप ध्यान से करोगे तो आपके समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आप खुद भी बहुत समझदार हो। सो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास सॉल्यूशन में जो हमें गिवन दिया गया है, सबसे पहले हम लोग गिवन वैल्यूज देख लेते हैं। सो गिवन क्या है हमें, लेट टू फोर्सेस P and Q, गिवन है हमें टू फोर्सेस, और ये फोर्सेस कौन से हैं हमारे, P and Q, दो फोर्स है हमारे पास। एक्ट राइट एंगल हैविंग रिजल्टेंट ऑफ 15 न्यूटन, 15 न्यूटन का उसका रिजल्टेंट है, कब, जब 90 डिग्री पे हो, राइट एंगल पे। देखिए आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से, हमें बोला गया है कि अगर थीटा 90 हो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, ठीक है। सो रिजल्टेंट कितना आएगा हमारा 15 न्यूटन का, यहाँ पर आपको ये चीज फोकस करनी है। सो भाई रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, p² + q², और किसके इक्वल दे रखा है 15 न्यूटन के, ठीक है। फिर बोला है एक्ट एट एन एंगल ऑफ 75, अगर वो 75 पर है तो आपका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, देयर रिजल्टेंट बिकम 261। गिवन में वैल्यू है कि अगर आपका थीटा कितना है 75, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा √261 न्यूटन। कह रहा है दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कीजिए। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, करने में आपको बहुत मजा आने वाला है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इसका सॉल्यूशन, बहुत गजब का क्वेश्चन है। आप चाहें तो एक बार 30 सेकंड का वेट करके इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले रीड कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जब इस क्वेश्चन को करें तो उनको प्राउड फील हो कि इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने किए हुए हैं, आसान है और हम फटाफट से कर देंगे। मैं आपको बहुत इजी वे में इसको समझाऊंगी, जितना हो सकेगा मुझसे उतने इजी वे में समझाऊंगी, ठीक है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो जो हमें गिवन है हम उसी बेस पे क्या करेंगे, इसको सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। सो हमें गिवन है क्या, √p² + q² इज इक्वल टू 15, गिवन है कि नहीं गिवन है। सो सबसे पहले आप करोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो जब हम इन दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, सो √p² + q², इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का भी स्क्वायर। तो भाई यहाँ रूट से और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की कितनी वैल्यू आएगी, 225। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, हमारा मेन लाइन। देन उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली सेकंड जो हमें बोला गया था, व्हेन थीटा इज इक्वल टू अगर 75 हो तो रिजल्टेंट क्या होगा। तो बेटा रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो मेरे सारे बच्चों को पता है, क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस। बताओ बेटा यहाँ पे कितना है, कोस है हमारे पास 75, क्योंकि हमने लिखा है एंगल कितना है हमारा 75। ये चीज समझ में आई। नाउ substituting value of p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो भाई देखो यहाँ पर कितनी आई है, आर की वैल्यू कितनी थी आपके पास, √261। इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू 225। तो 225 प्लस 2pq cos 75। यहाँ तक समझ में आया सबको। मैंने क्या किया है, हमारे पास दो तरह के रिजल्टेंट थे, एक तो जब एंगल कितना हो 90, तो हमने इसको सोल्व कर लिया। बेटा आप ये मत समझिएगा कि जब हमारा एंगल 90 है तो ये कैसे आया। देखो वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ, आपकी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं नहीं चाहती किसी को भी कंफ्यूजन। देखो रिजल्टेंट होता है हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, है ना, और रूट लगा होता है। तो r इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस 90। तो बेटा कोस 90 तो 0 हो जाता है, तो क्या बचेगा, r इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, वही तो है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 15। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इतना करने के बाद इसको स्क्वायर किया, इतना आ गया। फिर हमें कहा कि अगर हमारा थीटा कितना हो 75 डिग्री, तो सिंपली कितना आ जाएगा हमारे पास ये। नाउ अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। एक एक स्टेप अच्छे से समझते हुए चलना, मैं बहुत स्लो करा रही हूँ आपको ये स्टेप्स। तो भाई स्क्वायरिंग करोगे, सो ये मैंने कर दिया यहाँ पर स्क्वायर। लो भाई यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा 261 225 2pq cos 75, ये वैल्यू बचेगी। तो भाई इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो मैं इस 225 को इधर ले आऊं, सो 261 माइनस 225 इज इक्वल टू 2pq cos 75। भैया ये बचा हमारे पास, तो 261 माइनस 225, 2 cos 75 को नीचे ले आते हैं, 2 cos 75 आ गया यहाँ, और हमारे पास यहाँ क्या बचा PQ। देख लो भाई यहाँ तक समझ में आया है, अच्छे से देख लीजिए कि आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। आसान है यहाँ तक। इसके बाद हमें सिर्फ क्या करना है, इसको सोल्व करना है। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप PQ की जो वैल्यू आएगी फाइनल, इस PQ की इसको सोल्व करने के बाद जो फाइनली हमारे पास वैल्यू आएगी वो लगभग आएगी हमारे पास 70.58 न्यूटन। इतनी वैल्यू आपको देखने को मिलेगी जब आप इसको क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। ओके बेटा, अब हमें क्या करना है, जस्ट हमें निकालना है P प्लस Q का स्क्वायर। सो भाई PQ का स्क्वायर क्या होगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq कोस, या ओनली 2pq आता है, कोस हर चीज में कोस थोड़ी लेके आएंगे। सो P प्लस Q स्क्वायर का क्या है यहाँ वैल्यू बताओ, वही है 2225
+2 और पी क्यू की कितनी आई है इतनी, तो 70.58। इसको जब आप लोग पूरा कंप्लीट सोल्व करोगे, ये ना ये छोटी छोटी चीजें आपको खुद से सोल्व करनी है। सो ये आएगा आपके पास 366.17, 366.17। ये आपके पास लगभग इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब हमें निकालना है यहाँ पर p माइनस क्यू का स्क्वायर, सो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। हाँ भाई आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी से बता दो। बिल्कुल मैडम यही आएगा। सो p स्क्वायर की तो दोबारा से वैल्यू 25, 2 इंटू pq की वैल्यू कितनी है हमारी 70.58। तो भैया जल्दी इसको सोल्व करो, आंसर कितना आएगा 83.84। जस्ट क्या करना है, ये इक्वेशन 1 2 दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे तो देखो ये दोनों तो आपस में गए कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा, सिंपली हमारे पास यहाँ पे बचेगा क्या 2p = 450.01 यानी कि 225 लगभग। ये आप सॉल्व कर लेना। क्यू की निकालोगे तो आएगी 1.17 न्यूटन। तो बच्चा लोगों ये आपको मैथमेटिक्स का काम खुद से करना है, ये मैं आपको नहीं कराऊंगी क्योंकि ये आपको करना है। मैं सिर्फ आपको मैथ्स कराऊंगी, करने का तरीका बता दूंगी, लेकिन सोल्व आप करोगे। सो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बार आ चुका है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इजी क्वेश्चन ना, एक आध टफ क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेगा। सो टफ के लिए ये बेस्ट है। 5 नंबर का क्वेश्चन आपको ये पक्का मिल जाएगा, क्योंकि आप खुद देख सकते हो भाई कितने सारे स्टेप हैं। ओनली स्टेप नहीं, एक तो कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउ नहीं, ऊपर से बिना कैलकुलेटर ये कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगता है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन तो ये है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से ना सिर्फ नोट करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया ना, समझिए फिर इस टाइप के आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। कैसे भी क्वेश्चन एग्जामिनर पुट कर दे एग्जाम में, फटाक से उसको कर दोगे, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। सो कोशिश कीजिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने की, कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ ना हो। सो चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कंप्लीट का। मैं हट जाती हूँ, करने का तरीका मैंने बता दिया है। एक बात और मैं आपकी क्लियर कर दूं, जैसे कि स्टेप मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेप जस्ट इसको स्क्वायर करना है, रिजल्टेंट निकालना है, देन उसके बाद p + q p - q, क्योंकि p और q क्या थे, फोर्स, और इन दोनों का ही हमें क्या निकालनी थी, वैल्यू। ये वैल्यू मैंने यहाँ इन दोनों इक्वेशन से निकालनी है, वो आपका काम है। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ कोई एक आध लाइन, एक कोई पॉइंट मेरा इधर उधर हो गया हो, तो आप मत सोचिएगा कि मैम ने ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं होता। मैथमेटिक्स का काम मैं ऑनेस्टली आपसे कह रही हूँ, मैं आप पर छोड़ती हूँ, ये आप करके देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपको फिजिक्स पार्ट में, थ्योरी पार्ट में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बोल सकते हो। कैलकुलेशन तो भाई मैं भी यहाँ पे कैलकुलेटर लेके नहीं बैठती हूँ, ठीक है। सो कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करें। मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सारे पॉइंट आपको अच्छे से कराऊं। सो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मैं तो कर देती हूँ अब इसको इरेज, लेकिन आपका काम भी फिनिश नहीं हुआ है। आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में अच्छे से इस क्वेश्चन को लिखना है। आप ये मत सोचा कीजिए कि मैम लिखने को क्यों बोल रही हैं। मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि लिखने से चीजें ज्यादा याद होती हैं। तो कोशिश कीजिए सबसे पहले तो इसको आप नोट डाउन कर ले अपनी नोटबुक में, देन इसके बाद क्वेश्चन को रफ नोटबुक में लिखो और उसको खुद से एक बार करके देखो, क्या मुझसे हुआ। आप सोचते हो एक क्वेश्चन के पीछे इतना टाइम लगाएंगे क्या हम, और काम नहीं है हमें। बेटा काम है, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए और आपके 5 नंबर बन जाए। अब 5 नंबर के लिए 5 मिनट तो आपको निकालनी पड़ेगी, है ना। तो प्लीज बात मानिए मेरी, एक बार इसको करके देख लीजिएगा। तो चलिए अब फटाफट से शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल में जो हमारे यूज होने वाली जो हमारे फॉर्मूलाज हैं वो पता होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। सो इस क्वेश्चन को करते हुए हमें ध्यान रखना है कि कहीं पर भी जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं, जैसे कि डायग्राम वगैरह हो गया, इसमें आंसर अपना सही होना चाहिए।
आंसर डायग्राम में मैम ये क्या मतलब है बेटा, मतलब इसके जो वेक्टर डायरेक्शन है, वेक्टर डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। तो ये वेक्टर कैसे है कैसे नहीं है उसकी बाद में बात करेंगे, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में स्टेटमेंट जो है उसको पढ़ लेते हैं, जो भी गिवन वैल्यूज हैं उसको लिख लेते हैं, देन उसके बाद सोल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन। तो चलिए भाई, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या देखते हैं हम लोग, सबसे पहले देखते हैं गिवन वैल्यूज। तो चलिए फिर स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में सबसे पहले बोला गया है 2 फोर्सेस ऑफ 40 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल 60 डिग्री, यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, F1 40 है और F2 हमें 60 दिया गया है। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आप ऐड कर लीजिएगा 60 न्यूटन, ठीक है। और एंगल हमें कितना दिया गया है, 60 विद ईच अदर। सो भाई हम मान लेते हैं, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको फोर्स ऐसा नहीं बोल रखा कि F1 F2, तो आप मान लीजिए खुद से। सो मान लेते हैं कि गिवन है F1 की वैल्यू हमें गिवन है 40, ठीक है, और F2 की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 60। अब क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई एरो तो बनता है, और एंगल हमें कितना गिवन है, 60 डिग्री। हमें बोला गया है विद ईच आइदर द 60 न्यूटन फोर्स। अच्छा, एक 60 न्यूटन मैंने आगे लिख लिया है, वेरी गुड, समझदार हुआ मैसेज। फोर्स बीइंग हॉरिजॉन्टल, फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट का, और हमें यहाँ पर इसको सोल्व करना है। सो फोर्स गिवन है, एंगल गिवन है। अब आप जरा अपने माइंड पर जोर लगाइए और ये सोचिए कि जब हमें ये सब दिया हो तो सिंपली हमें क्या करना होता है। अब जिन बच्चों ने न्यूमेरिकल्स वाली क्लासेस देखी हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि सॉल्यूशन क्या होगा। सो वी नो दैट, बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं। और हम क्या जानते हैं बच्चा लोग, हम जानते हैं कि हमारे आर की वैल्यू क्या होती है, रूट F1 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर, 2F1 F2 और cos थीटा। अब हमें सिंपली क्या करना है, जो भी वैल्यूज गिवन है लिख दो भाई। सो F1 का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर, और भाई 2 इंटू 40 इंटू 60 और cos कितना, अगेन 60। हाँ तो भाई अब क्या करना है मैम, अब सिंपली हमें इसको सोल्व करना है। तब सारे बच्चे मुझे बताएंगे 40 का स्क्वायर। हाँ भाई 40 का, जल्दी बताओ 40 का, जल्दी क्या होगा बेटा, 4 का ना, 4 का कितना होता है 16, और एक 0 है तो उसकी डबल 0 कर दिया करो। 60 का क्या होगा 36, और एक 0 है तो उसकी क्या कर दो, डबल 0। आया, स्क्वायर करना आया। और जब आप कोस करोगे, कोस 60 तो इसकी वैल्यू होती है कितनी, यहाँ पे हमारा प्लस 2 इंटू 40 इंटू 60 इंटू 1/2। सो यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, सिंपली ये होती है 1/2। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1600 प्लस 3600, और कितना है 6 चौक 24, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2400। तो प्लस में क्या आ गया हमारा 24। आई इतनी वैल्यू, इजी है। तो इसको हम सोल्व करेंगे जब इन सबको, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा 7600, और इसका बेटा रूट निकालोगे तो कितना आएगा, ये आपको खुद से ही करना पड़ेगा, 87/7। सो ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट आया 87.17, ये हमारे पास क्या आ गया है, रिजल्टेंट, ठीक है। सो रिजल्टेंट का हमारे पास वैल्यू तो आ गई। अब जरा देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। सो अगेन वी नो दैट ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होती है। tan बीटा इज इक्वल टू F2 sin थीटा, फिर अगेन F1 प्लस F2 cos थीटा। ये फॉर्मूला एक बार याद कर लो, ये फॉर्मूला एक बार आप लोग याद कर लो।
सिंपली। अब F2 की वैल्यू आपको पता है, F2 कितना है 60, साइन थीटा कितना 60, F1 कितना है 40 प्लस F2 60 cos 60। ये वैल्यू आपको क्या करनी है, इसमें सिंपली रख देनी है। तो जब आप इसको टोटली क्या करोगे सोल्व, तो आपके पास जो फाइनल आएगा वो आपके पास आएगा 51.96/70। ये आप इसको, क्योंकि इसकी वैल्यू आप रखोगे ना, तो आपके पास ये फाइनली क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, यहाँ तक बातचीत समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन होना तो नहीं चाहिए। सो भाई आप इससे क्या निकाल सकते हो, tan बीटा निकाल सकते हो, और सिंपली क्या निकाल सकते हो, बीटा। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, tan बीटा आ जाएगा और बीटा आ जाएगा। सो ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, सिंपली काम tan बीटा की वैल्यू निकालना, मैथमेटिक्स है। अभी तो कैलकुलेट यूज कर सकते हो ना, अभी तो कोई बाउंडेशन नहीं है, एग्जाम में तो बाउंडेशन होती है। सो ये काम मैं आप पे छोड़ती हूँ। लास्ट वैल्यू सिर्फ tan बीटा को इसको डिवाइड करना है सिंपली। ठीक है, इजी था ना क्वेश्चन? इस तरह के नॉर्मली क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे एग्जाम में। जरूरी नहीं होता है कि हर बार आपसे टफ क्वेश्चन से पूछे जाए, आसान आसान क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाएंगे, सिर्फ आपको आना चाहिए उनको सॉल्व करना। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे न्यूमेरिकल्स ये वाले फिनिश हो जाते हैं। न्यूमेरिकल्स अभी बहुत हैं, पैटर्न अभी बहुत है, ऐसे ही आराम आराम से करा दूंगी मैं 2 2 3 3 करके, लेकिन अच्छे से एक एक न्यूमेरिकल आपको समझाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, सो आपका क्या काम होने वाला है, सबसे पहले तो ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, सबसे पहला काम तो यही होता है कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया है तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि मेरा तो यहाँ पर काम क्या हो चुका है, फिनिश। लेकिन आपका काम अब शुरू होता है, क्योंकि आपको ये लिखना भी है और आपको ये प्रैक्टिस भी करनी है। न्यूमेरिकल के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कैलकुलेशन प्रैक्टिस, अदरवाइज फिर बैठे रहना एग्जाम में। फाइनल रिजल्ट निकलेगा नहीं, नंबर एग्जामिनर देगा नहीं, और फिर आपके कम नंबर आएंगे तो आपको बुरा लगेगा। तो सबसे पहले प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, कोशिश कीजिएगा एक एक न्यूमेरिकल्स जो भी मैंने आपको कराए हैं उनको आप अच्छे से करके देखिए, अपनी नोटबुक में नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है, क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। और छोटी सी मेरी एक रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियोस अगर आपको पसंद आई हैं, समझ में आती हैं, तो वीडियोस को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो मैं समझाती हूँ वो समझ में आता है या नहीं। आपके कमेंट्स देख के बहुत खुशी होती है हमें, बहुत मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसी लग रही है क्लासेस। तो चलिए फिर अब आपसे अलविदा लेना चाहूंगी, ध्यान रखिएगा अपना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।